हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हिंदी में तुलसीदास का साहित्यिक परिचय हर बच्चे से बनना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आपसे यदि 2 रचनाएं बन रहे बच्चों तो 3 नंबर आपके पक्के। 2 रचनाएं में सबको पता है रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की। कवितावली, दोहावली, और बली बली से शब्द याद रखना बच्चों, दोहावली, कवितावली। रामचरितमानस में बहुत सारे दोहा हैं, सवैया हैं, सोरठा है, चौपाई है, कवित्त है, इन सब चीजों का समावेश है। रामचरितमानस आप सबको पता है कि उनका सबसे प्रचलित ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस किसकी, तुलसीदास जी की। और इसमें दोहा है बच्चों, कविता भी है ना, कवित्त भी है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इनकी रचना याद कर सकते हैं। रामचरितमानस याद है तो भाई आप लोग कहोगे सर दोहा भी उसके अंदर है तो दोहावली है ना, कविता भी है तो कवितावली। ये रचनाएं केवल 2 आपको याद करना है और 1 नंबर यहां से पक्का, क्योंकि 3 खंड है, कोई 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। अब भावपक्ष, कलापक्ष मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल में जूम करता हूं बच्चों और आपको चीजें यहां पे क्लियर हो जाएगी। एमपी बोर्ड का स्पष्ट कि कितना भावपक्ष कलापक्ष में नंबर मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना भावपक्ष कलापक्ष एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है कि इतना लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। तुलसीदास ने अपना काव्य लोक मंगल की साधना में लिखा है। उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद राम भक्ति था। तुलसीदास है ना, तुलसी ने प्रायः सभी छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें मुक्ता, दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका है। तुलसी ने अवधि ब्रज में अपनी काव्य रचनाएं की। देखो इतने में 1 नंबर मिल जाता, मतलब 4 लाइन। और मैं आपको, जैसे आप लोगों के मन में रहता है ना कि सर हम इतना नंबर मतलब हम इतना लिखेंगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके द्वारा कराया गया बहुत कम है, शॉर्टकट है। हमारे परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में गाइड में तो बहुत लंबा चौड़ा है। देखो भैया, भावपक्ष का मतलब ये होता है कि तुलसीदास जी ने जो भी रचनाएं की उसमें भाव क्या है ना। और कला पक्ष का मतलब है किस प्रकार से बच्चों उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है ना, कैसे अलंकार है, रस है, किन छंदों का प्रयोग किया है। तो ये आपका कला पक्ष हो गया। तो भाव पक्ष बताता है कि किस प्रकार से भाव निहित है और कला पक्ष बताता है कि उनकी रचनाओं में किस प्रकार से भाषा है, उनमें रस, छंद, संस्कृत शब्द का प्रयोग है ना, कवित्त, चौपाई, सोरठा, जो भी आपके पास छंद है, किनका प्रयोग किया है। तो ये चीज लिखना है। तो आप लोगों को बच्चों भाव पक्ष में देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से मैं लेकर आया हूं। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि थे। वे तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। ये भक्ति काल के विख्यात कवि थे। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। हम 3-4 लाइन लिख दिए भाई भाव पक्ष में, और फिर कला पक्ष में लिख दिए तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित अवधि और ब्रजभाषा को अपनाया है तथा संस्कृत शब्दों का प्रचुर में प्रयोग किया है। अलंकार तथा रसों का सहजता से उपयोग किया है, जिसमें भाषा बिल्कुल सरल सी है। उन्होंने दोहा, सोरठा, कवित्त है ना, चौपाई आदि छंदों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। अब देखिए बच्चों, यदि आपसे ये पूरा याद नहीं हो पा रहा है, इतना तो आप लोग याद कर ही लें तो बढ़िया नंबर मिलेगा। तो आप लोग भावपक्ष कलापक्ष एक साथ लिखें कि तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने, अब देखो भाई, कोई भी कवि होगा रचनाएं करेंगे उससे समाज को प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग इतना तो कह सकते हो कि तत्कालीन समाज के वो है ना महत्वपूर्ण कवि होने के कारण उन्हें समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं वो, है ना। उन्होंने भगवान श्री राम जी के बारे में बिल्कुल सहजता, शीतलता, है ना बच्चों, समाज से भी, है ना, अपने गृहस्थ परिवार, संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने मुख्य रूप से अवधि भाषा, ब्रज भाषा सबसे बढ़िया प्रयोग किया बच्चों। और फिर आप ऐसा भी लिख दो कि उन्होंने संस्कृत शब्दों का सहजता से प्रयोग किया, सरल तरीके से। विभिन्न प्रकार के रस और अलंकार का प्रयोग है ना। विभिन्न प्रकार के छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि, हरिगीतिका आदि का प्रयोग किया है। बस इसके बाद आपका आ जाता है साहित्य में स्थान। अब आपको मैं हमेशा बोला हूं कि किसी भी कवि, किसी भी लेखक का आप साहित्य में स्थान लिखें तो आप इतना 1 लाइन तो लिख सकते हैं कि जैसे महादेवी वर्मा का लिख रहे हैं तो महादेवी वर्मा जी का साहित्य में स्थान प्रमुख है। हिंदी जगत में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इनका जो स्थान है अतुलनीय है ना। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो तुलसीदास जी साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने अप्रतिम काव्य अप्रतिभा से साहित्य का गौरव बढ़ाया है।
तुलसीदास महान कवि थे, उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है, ये साहित्य में स्थान है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जब एमपी बोर्ड में कॉपी चोक होती है तो एमपी बोर्ड द्वारा क्या कहा गया कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। हाँ सर, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, वो समन्वय की विचारधारा के कवि हैं। ऐसा तो नंबर आपको मिल जाते हैं। लोग भटकते रहते हैं, बोलते हैं सर हम इतना लिखेंगे, हमारे पास मतलब आपका कंटेंट है वो कम है, 3-4 लाइन में नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका भैया मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। मैं जितना बताता हूं यदि इतना लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर में मिल जाएंगे, है ना बच्चों। तो लिख लेना, और ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने 12th क्लास का नोट्स लिया है हमसे, है ना, मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, और जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो सारा चीज 4 कवि परिचय, 4 लेखक परिचय हमारे नोट्स में अवेलेबल है ना। ग्रामर पोर्शन का एक पीडीएफ है जिसमें पूरा अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट कर लेना, है ना। मेरे हर वीडियो में पर्सनल नंबर शेयर करता हूं। बढ़िया तैयारी करो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।